योगी जी, मोदी जी और सोनभद्र जिले के डीएम साहब, जरा गौर से देखिए इस झंडे को। मुझे यकीन है आप इसे जरूर पहचान लेंगे। यह भारतवर्ष का वही पवित्र तिरंगा झंडा है जिसे हमारे देश की आन बान शान कहा जाता है। यह वही राष्ट्रध्वज है जिसके स्वतंत्र वैभव को स्थापित करने के लिए न जाने कितने ही अमर शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यह वही विजय पताका है जो अखंड भारत की संप्रभुता का निरंतर गुणगान करती है, या फिर यूँ कहा जाए कि संपूर्ण राष्ट्र का गौरव और अस्मिता इसी तिरंगे में निहित है, तो इसमें कोई अतिरेक कतई नहीं है। अब जरा गौर से देखिए, जिस पवित्र झंडे की शान की गौरव गाथा का शब्दों में सीमांकन कर पाना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है, आपके सिपह सालारों ने उसी अक्षुण्ण ध्वज की मर्यादा का किस प्रकार हनन किया है। देखना तो होगा ही। पहले कूड़े की गाड़ी में रखकर अपनी साक्षरता का परिचय देने वाले नगर पंचायत के अधिकारी सरकारी धन के बंदरबाट में ऐसे लिप्त हुए कि इस गगनचुंबी पताका के स्वाभिमान को ही भूल गए। आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने को लेकर नगर में लगाए तिरंगे झंडे की ऐसी दुर्दशा महज मानवीय भूल नहीं हो सकती, बल्कि यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, अक्षम्य द्रोह है। सवाल यह उठता है कि यदि फ्लैग कोड में झंडा फहराने को लेकर संशोधन किया गया था, तो जन जागरूकता और झंडे की गरिमा के प्रति लोगों को सजग करने के लिए क्या कोई जागरूकता अभियान भी नहीं चलाया जाना चाहिए था। लेकिन फिर सवाल यह भी उठता है कि जिस देश में लोगों को शौचालय तक पहुंचाने में सरकार के पसीने छूट गए, क्या वहां लोगों को झंडे की गरिमा के प्रति जागरूक करना इतना आसान था? ऐसे में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में दिए गए प्रावधानों को जरूर समझ लेना चाहिए। झंडे पर कुछ भी लिखना, बनाना या विलोपित करना गैर कानूनी है। किसी गाड़ी के पीछे, प्लेन में या जहाज में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता। किसी सामान या बिल्डिंग वगैरह को ढकने में तिरंगे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को छूना नहीं चाहिए। तिरंगे को किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म या सजावट के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रखा या लगाया जा सकता। तिरंगे को लेकर कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिसमें पहले तिरंगा सिर्फ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था, लेकिन अब इसे दिन रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने ध्वज की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब कपास, पॉलिएस्टर, ऊन और रेशम खादी से बने ध्वज को फहराने की अनुमति भी दे दी गई है। पहले राष्ट्रीय ध्वज को आम लोग सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही फहरा सकते थे, लेकिन अब इंडियन फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया, जिसके तहत कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडे को फहरा सकता है। इसकी लंबाई 3:2 की ही होनी चाहिए। इसके साथ ही केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके झंडे को नहीं लगाया या फहराया जा सकता। झंडे को कभी भी आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा, सिवाय उन मौकों पर जब सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। झंडे को कभी भी पानी में डुबोया नहीं जा सकता। इसको कभी भी फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते। झंडा अगर फट जाए या फिर मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से ही नष्ट करना चाहिए। अब यदि नगर में झंडा नगर निकाय प्रशासन ने लगवाया था, तो उसे ही उसके सम्मान और गौरव की रक्षा की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए थी। वैसे मजे की बात तो यह भी है कि सत्ता की लोलुपता में हर छोटी छोटी बात पर एक दूसरे पर पिड़ पड़ने वाले राजनीतिक दल के स्थानीय नेताओं को भी यह अपमान बिल्कुल भी नजर नहीं आया। अब देखने वाली बात यह होगी कि महीने भर से अपमान का दंश झेल रहे देश की आन बान शान तिरंगे के इस अपमान के जिम्मेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है।